एक समय एक जगह घना जंगल था। घने जंगल में एक पक्षियों का झुंड रहता था। उन्हीं चिड़ियाओं में एक बुलबुल नाम की प्यारी सी चिड़िया थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। बुलबुल बहुत प्यारी शरारती चिड़िया थी। सारी चिड़ियाएं उसका बड़ा ध्यान रखती, कभी भी उसे अकेला न छोड़ती। एक दिन बुलबुल अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसे एक पेड़ की डाल पर एक सुंदर मोतियों का हार मिला। हार को देखकर बुलबुल बहुत खुश हुई। वो झट से उड़ी और हार के पास पहुंची और झट से उसने वो हार अपने गले में पहन लिया। बुलबुल खुशी से इतरा रही थी। उसे लग रहा था वो तो कोई राजकुमारी है। जब उसके दोस्तों ने बुलबुल के गले में हार देखा तो वो सब भी उसकी तारीफ करने लगे। ओहो बुलबुल, आज तो कितनी सुंदर लग रही है, ये हार तुझे कहाँ से मिला? अपनी तारीफ सुन सुनकर बुलबुल बहुत खुश हो रही थी। बुलबुल खुशी से उड़ी और अपनी माँ के पास पहुंची और माँ को हार दिखाने लगी। बुलबुल के गले में हार देखकर माँ बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और उसे डांटने लगी। अरे बुलबुल, तुझे ये हार कहाँ से मिला और तूने ये गले में क्यों पहन रखा है? माँ की बातें सुनकर बुलबुल को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी माँ से नाराज होकर अकेले ही जंगल में चली गई और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। ये मम्मी कैसी है, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। इन्हें बस हार की पड़ी है कि कहाँ मिला, कैसे मिला। इन्हें कभी भी मेरी तारीफ नहीं करनी होती, इनसे कभी भी मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। बुलबुल ये सब सोच ही रही थी, तभी राजा के सिपाही आए। उन्होंने बुलबुल के गले में हार देखा, उसे पकड़ा और राजा के पास ले गए। बुलबुल खुद को अकेला पाकर बहुत घबरा रही थी। उसे नहीं समझ में आया कि राजा के सिपाही ने उसे क्यों पकड़ा और क्यों राजा के सामने उसे लेके आए हैं। तभी एक सिपाही आगे आया और बोला, महाराज, रानी का हार चोरी करने वाली इस चिड़िया को देखो, मैंने पकड़ लिया है। उसकी बात सुनकर राजा बोले, तुम्हें कैसे पता कि हार इसी चिड़िया ने चुराया है? महाराज, जब हम चोर को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँचे तो वहाँ पर हम सब ने देखा कि एक पेड़ की डाल पर ये चिड़िया बैठी है और इसके गले में रानी माँ का हार है, इसलिए हम इसे पकड़कर आपके सामने लाए हैं। गुस्से में राजा बुलबुल से बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी रानी का हार चुराया और उसे गले में पहनकर इतना इतरा रही हो? नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने रानी माँ का हार नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुम चोर नहीं तो तुम्हारे गले में रानी का हार पहुंचा कैसे? महाराज, ये हार मुझे जंगल में एक पेड़ की डाल पर मिला था, मैंने तो बस इसे पहना, यही मेरी गलती है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी नहीं की। राजा ने बुलबुल की बात पर यकीन नहीं किया और उसे प्राण दंड देने का हुक्म दे दिया। राजा की बात सुनकर बुलबुल रोने लगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो राजा से बोली, महाराज, मैं सच कह रही हूँ, ये हार मैंने नहीं चुराया। बुलबुल शरारत से मुस्कुराई और बोली, महाराज, मुझे पता है कि हार किसने चोरी किया है। आप चाहो तो मैं पता लगा सकती हूँ। बताओ, अगर तुम्हें पता है कि चोर कौन है तो उसका नाम बताओ। महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता रही, लेकिन मैं बताती हूँ कि जब मैंने उस आदमी को चोरी करते देखा तो मैंने उसके सिर पर अपना एक पंख गिरा दिया था। जिसके सर पर भी मेरा पंख हो वो ही चोर है। देखो देखो, जल्दी से किसके सिर पर मेरा पंख है? बुलबुल की बात सुनते ही एक सिपाही उठा और भागने लगा। राजा के सिपाहियों ने झट से उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके सर पर तो कोई पंख था ही नहीं। उसने अपने सर को देखा। नहीं महाराज, मेरे सर पर कोई पंख नहीं है, मैं चोर कैसे हो सकता हूँ? लेकिन राजा को समझ आ गया था कि वो सिपाही क्यों भागा। अब बुलबुल क्या कहना चाह रही थी? राजा ने बुलबुल से कहा, मैं समझ गया हूँ कि चोरी इसी सिपाही ने की है और तुमने अपनी बुद्धि से असली चोर को पकड़वाया है। अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें छोड़ता हूँ और ये हार भी तुम्हें देता हूँ। इस हार में वाकई तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन बच्चे जब तक किसी मुसीबत में ना पड़े तब तक अपने माँ बाप के प्यार को नहीं समझ पाते।